नमस्कार। आज हम सैयारा की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये एक कहानी है जो संगीत, प्यार और यादों के इर्द-गिर्द घूमती है। बहुत ही इमोशनल। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़े कुछ सोर्सेज हैं। कहानी के केंद्र में हैं दो लोग, कृष कपूर और वाणी बत्रा। तो कहानी की शुरुआत होती है वाणी से। वो एक कवयित्री हैं, पत्रकार भी हैं। हाँ, और होता क्या है कि ठीक उसकी शादी के दिन उसका मंगेतर उसे छोड़ देता है। सोचिए जरा, कितना बड़ा धक्का लगा होगा उसे। वो भावनात्मक रूप से टूट सी जाती है। और जैसे ये काफी नहीं था, उसे बाद में पता चलता है कि उसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर है। हाँ, और फिर वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ, वो सब अपनी कविताओं में उतारने लगती है। और यहीं पर मतलब कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये सिर्फ दुख की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे उसकी रचनात्मकता, मतलब उसकी कविता, एक तरह से उसकी बाहरी याददाश्त बन जाती है, उसकी पहचान का हिस्सा। जब उसकी अपनी यादें धुंधला रही हैं, तब भी बिल्कुल कविताएं जैसे एक एंकर बन जाती हैं। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, दूसरी तरफ है कृष कपूर। हाँ, कृष एक जोशीला संगीतकार। बिल्कुल, जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है। उसका भी अपना एक पास्ट है। कहीं से उसे वाणी की कविताएं मिलती हैं और उनमें जो एक कच्चापन है, जो भावनाएं हैं, वो उसे खींच लेती हैं। हाँ, वो उसे छू जाती हैं और वो फैसला करता है कि वो वाणी से मिलेगा। और फिर वो मिलते हैं। हाँ, और जब वो मिलते हैं तो कुछ कुछ क्लिक करता है, एक कनेक्शन बनता है। वो साथ में संगीत बनाने लगते हैं, है ना? वाणी के शब्द और कृष की धुनें। बिल्कुल, और ये सिर्फ साथ काम करना नहीं है, ये उनके बीच एक बहुत गहरे रिश्ते की बुनियाद बन जाता है। सही कहा। उनकी केमिस्ट्री, उनका वो साथ मिलकर कुछ बनाना, वही कहानी का दिल है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उनका संगीत और कविता सिर्फ आर्ट नहीं रह जाते। अच्छा, तो क्या बन जाते हैं? वो उनके बातचीत का, उनके जुड़ने का जरिया बन जाते हैं, एक पुल की तरह। हाँ हाँ। और ये तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब वाणी की बीमारी बढ़ने लगती है, जब शब्द साथ छोड़ने लगते हैं। तो मतलब संगीत एक ऐसी भाषा बन जाता है जिसे याद रखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, एक एहसास की भाषा। लेकिन फिर कहानी एक बहुत मुश्किल, दिल को छू लेने वाला मोड़ लेती है। हाँ, वाणी की हालत बिगड़ती जाती है। वो अपनी जिंदगी के हिस्से भूलने लगती है और कभी-कभी तो वो कृष को भी नहीं पहचान पाती। उफ, ये बहुत कठिन है। हाँ। और कृष जो उससे बेइंतहा प्यार करता है, वो हर रोज उसे उनके रिश्ते की याद दिलाने की कोशिश करता है। कैसे, मतलब क्या करता है वो? अक्सर वो वाणी की डायरी का सहारा लेता है, जिसमें उसकी कविताएं हैं, उसकी कुछ बिखरी हुई यादें हैं। ये तो हर रोज एक नई लड़ाई लड़ने जैसा हुआ। बिल्कुल। लेकिन क्या ये तरीका काम करता है? मतलब क्या यादें ऐसे वापस आ सकती हैं? हाँ, यही मैं सोच रहा था। देखिए, सोर्सेज इस पर थोड़ी मिली-जुली बात करते हैं। कभी-कभी शायद पल भर के लिए पहचान जाग जाती होगी। अच्छा। लेकिन अल्जाइमर की जो प्रकृति है, वो ऐसी है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कहानी यहाँ असलियत और इमोशनल जरूरत के बीच का तनाव दिखाती है। ये सिर्फ याद दिलाने की कोशिश नहीं, शायद ये कृष का उम्मीद बनाए रखने का अपना तरीका है। अगर इसे हम बड़े दायरे में देखें तो ये कहानी प्यार की शायद सबसे कठिन परीक्षा दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। जब वो बुनियादी हिल जाए जिस पर रिश्ता टिका था, यानी कि साझा यादें, तो क्या प्यार तब भी बच सकता है, टिक सकता है? यही कहानी का सेंट्रल सवाल बन जाता है। क्या प्यार सिर्फ यादों का एक कलेक्शन है या उससे कहीं ज्यादा गहरा है? और कृष का किरदार इसी सवाल से जूझता रहता है। हाँ, इसी बीच कृष का म्यूजिक करियर चल पड़ता है। वो सफल हो रहा है। हाँ, उसे कामयाबी मिल रही है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी प्राथमिकता कहीं और है। उसका असली मकसद जैसे वाणी की देखभाल बन गया है। उसे हर दिन ये एहसास तिराम दिखे वो अकेली नहीं है, कि कोई है जो उसे प्यार करता है, भले ही वो उसे पहचाने या ना पहचाने। हाँ, वो जो गाना है सैयारा रे, वो जैसे उनकी इसी कश्मकश और गहरे जुड़ाव को आवाज देता है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना, उसकी सफलता और वाणी की बिगड़ती हालत। हाँ, ये कहानी को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है। और ये दिखाता है कि सफलता का मतलब भी सबके लिए अलग होता है। कृष के लिए शायद सबसे बड़ी कामयाबी वाणी के साथ होना है। हर नई सुबह एक अजनबी की तरह ही सही। कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है जब वाणी लगभग पूरी तरह से अपनी यादें खो देती है। हाँ। अंत में कृष उसके लिए गाना गाता है, शायद उनका कोई खास गाना। और एक पल के लिए, बस एक लम्हे के लिए। ऐसा लगता है जैसे वाणी की आंखों में पहचान की एक हल्की सी, बहुत हल्की सी चमक आती है। वो एक पल शायद वही कृष के लिए काफी होता है। फिल्म का अंत खुला छोड़ा गया है ना, मतलब कोई तयशुदा एंडिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वाणी की याददाश्त वापस नहीं आती, पर कृष वही है, उसकी देखभाल कर रहा है। हर दिन एक नई शुरुआत, एक नया परिचय। तो ये हमें कहाँ छोड़ता है? इसका सार क्या है? मतलब क्या समझें इससे? देखिए, कहानी दुख से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या प्यार यादों के बिना जिंदा रह सकता है, बल्कि ये भी कि जब अतीत मिट जाए तो रिश्ते को क्या चीज परिभाषित करती है। अच्छा। क्या वो रोज का समर्पण, बिना किसी उम्मीद के देखभाल, क्या ये अपने आप में प्यार का एक रूप नहीं है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पहचान और जुड़ाव का असली मतलब क्या है, खासकर तब जब यादों का सहारा न हो। बिल्कुल, इस पर वाकई गौर करना चाहिए।